नमस्ते। हर हर महादेव। हेलो एवरीवन। दोस्तों, आप सभी का मिस्टिकल रीडिंग 999 में बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। भोलेनाथ की कृपा सदैव आप और आपके परिवार पे बनी रहे, मैं यही प्रार्थना करता हूँ। तो चलिए दोस्तों, एक नई रीडिंग की शुरुआत करते हैं और हर बार की तरह ये भी एक जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। जितना रेजोनेट करे उतना ही एक्सेप्ट करें, बाकी का जाने दें। तो चलिए दोस्तों, इस रीडिंग को शुरू करने से पहले हीलिंग आप सभी लोगों के लिए। हे भोलेनाथ, जो भी मेरे व्यूवर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, जहाँ से भी देख रहे हैं, उनके घर परिवार के इर्द गिर्द जो भी नकारात्मक ऊर्जा मौजूद है, वो इसी क्षण अपने ओरिजिन पे सेंडर की ओर 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होके वापस लौट जाए। All the negative energies go back to the center. All the negative energies around my viewers go back to the sender. 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होके सारी की सारी नकारात्मक ऊर्जा वापस सेंटर की ओर लौट जाए। एक ऐसी पॉजिटिव ऊर्जा आप और आपके परिवार के इर्द गिर्द मौजूद रहे, बनी रहे, जिसमें कोई भी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश न कर सके। आपका जीवन धन, मान सम्मान, सुख समृद्धि हर चीज़ से भरा रहे, किसी भी चीज़ की कमी ना हो, और आपका स्वास्थ्य और परिवार में सभी का स्वास्थ्य अच्छा बना रहे। चलिए इस रीडिंग की शुरुआत करते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स एंड सिस्टर, प्लीज़ गाइड करें जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, उनके लिए क्या मैसेजेस है, क्या गाइडेंस है, प्लीज़ शेयर करें। हे भोलेनाथ, प्लीज़ गाइड करें अपने बच्चों को जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं। हे महादेव, प्लीज़ गाइड करें। एंजल्स एंड सिस्टर, डिवाइन स्पिरिट्स, प्लीज़ गाइड करें। सबसे पहला कार्ड दोस्तों यहाँ पर आया है 5 ऑफ सोर्ड्स। ओके। सेकेंड कार्ड ऑफ द डे इज 4 ऑफ पेंटिकल्स। थर्ड कार्ड ऑफ द डे इज 7 ऑफ कप्स। फोर्थ कार्ड ऑफ द डे इज 7 ऑफ सोर्ड्स। ऑल राइट, आई होप आपको सारे कार्ड्स क्लियर होंगे। तो चलिए, ये जो कॉम्बिनेशन है आज इसे समझने की कोशिश करते हैं। तो शुरू करते हैं दोस्तों। आज का जो सबसे पहला कार्ड यहाँ पर आया है, दिस इज़ 5 ऑफ सोर्ड्स। दोस्तों यहाँ पर ये कार्ड जो है, ये साफ कहीं ना कहीं इशारा दे रहा है कि कुछ लोग आपकी शांति को, आपकी कमज़ोरी समझ बैठे थे, और उन्हें लगता था कि आप चेहरे से सीधे साधे, मासूम, साधारण जो आप दिखते हैं, उन्हें ये कभी उम्मीद नहीं थी कि आप उन्हें ऐसा मतलब जवाब देंगे, ऐसा वार करेंगे जो इन्होंने कभी जीवन में सोचा भी नहीं था। जब मैं इन कार्ड्स के कॉम्बिनेशन को देख रहा हूँ, तो मुझे ये साफ एक ही चीज़ आज नज़र आ रही है कि आप जैसा शांत इंसान तूफान बन जाएगा, ये शत्रुओं ने कभी भी नहीं सोचा था। उनको यही लगा था कि ज़्यादा से ज़्यादा ये क्या ही हमारा कर लेंगे, सवाल जवाब करेंगे, उसके बाद चुप बैठ जाएंगे, उन्हें ये लग रहा था। लेकिन जिस तरीके से आपने सिचुएशन को हैंडल किया, जिस तरीके से आपने इन्हें जवाब दिया, ये कभी भी लाइफ में अपने भूल नहीं पाएंगे, और अब आगे से ये किसी भी इंसान से भिड़ने में 100 बार सोचेंगे। आपने ऐसा लेसन इनको सिखाया है। देखिए दोस्तों, इन्होंने यही सोचा कि आप कन्फ्रंटेशन से कहीं ना कहीं बचेंगे, इनको कन्फ्रंट नहीं करेंगे, इसलिए आप आसानी से हार मान लेंगे और इतना प्रेशर ये क्रिएट कर देंगे, ऐसा माहौल बना देंगे जो कभी आपने लाइफ में देखा नहीं है। तो आपके लिए ये सब कुछ इतना ज़्यादा ओवरवेलमिंग होगा कि आप ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। इनके मन में यही बात थी। लेकिन यहाँ जिस तरीके से चीज़ें उभर के आई हैं सामने, जिस तरीके से आपने रिएक्ट किया, वैसा इन्होंने कभी भी उम्मीद नहीं की थी। देखिए यहाँ पर एक हिडन ट्रुथ भी कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है। ये दिखाता है कार्ड कि आपने कई बार जानबूझकर साइलेंस को चुना। आपने उस समय रिएक्ट नहीं किया जब ये चाहते थे कि आप रिएक्ट करो। आपने अपने टाइम पर जवाब दिया, इनके टाइम पर नहीं। आपने
अपना समय चूज़ किया और आप हर लड़ाई को आपने मतलब जब जब इन्होंने कोशिश की होगी आपको प्रोवोक करने की या चाहा होगा कि किसी तरीके के बहसबाजी में आपको इंक्लूड किया जाए या फिर अननेसेसरी का कोई भी सीन क्रिएट किया जाए, तो आपने इन्हें पूरी तरीके से अवॉइड कर दिया। और वो जो अवॉइड आपने किया उसने इनके अंदर इतनी ज़्यादा जलन पैदा कर दी, इन्होंने कभी लाइफ में नहीं सोचा था कि आप ऐसे इन्हें अवॉइड करेंगे। और कुछ कुछ जगहों पर तो आपने इनको ऐसा इग्नोर किया जैसा इन्होंने कभी उम्मीद नहीं किया था, क्योंकि आपको पता है कि हर बैटल, हर जो लड़ाई है, हर किसी से, स्पेशली ये जो हैं जो आपके सामने हैं, जो भी आपसे ये दुश्मनी जिन्होंने ठानी है, साफ दिख रही है, साफ दिख रहा है कि इनकी जो एनर्जी है बहुत ही मतलब इनकी वाइब्रेशन बहुत ही लो वाइब्रेशन है। यानी कि एक तो इनकी सोच बहुत ही छोटी है और कह सकते हो आप कि ये थोड़े नीच तरीके के लोग हैं। ये अपने ही लेवल पर कहीं ना कहीं आपको भी खींच कर लाना चाहते हैं, इसलिए आपने कई बार इन्हें अवॉइड किया, जो कि एक बहुत ही सही डिसीजन था। जिस लेवल पर आपको एक्शन लेना है आप उस लेवल पर अपना काम कर रहे हैं और इसी वजह से इन लोगों को और भी ज़्यादा जलन आपसे हो गई है। और यहाँ ईगो की भी लड़ाई है और कहीं ना कहीं जो आप इन्हें इग्नोर करते हैं वो इनसे कतई बर्दाश्त नहीं हो रहा। और रही बात ये जो भी इंसान है, मेल फीमेल जिनकी भी एनर्जी है, ये एक से ज़्यादा लोग भी मुझे दिख रहे हैं। ये अकेले तो नहीं है, इनका साथ देने वाले भी कुछ लोग हैं, चाहे इनके घर परिवार के लोग हो, चाहे इनके मित्र हों, संबंधी हों, कोई भी हो सकता है, या कोई थर्ड पार्टी जैसी सिचुएशन हो। तो यहाँ ये जो पर्सन है, इस शत्रु की जो एनर्जी है यहाँ मुझे थोड़ी इनसिक्योर एक तो नज़र आ रही है, प्लस ईगो ड्रिवन है। जो फैसले ये कर रहे हैं, जो कुछ भी ये करते आ रहे हैं, ये सब ईगो में बहकर ये फैसले ले रहे हैं। और ये आपके सामने ना अपनी झूठी जीत दिखाना चाहते हैं, अपने आप को संतुष्टि दिलाना चाहते हैं कि जैसे इन्होंने कितना बड़ा मकाम हासिल कर लिया है आपसे टकरा के। तो ये दिखावा बहुत बाहर से ये इंसान करता होगा या करती होंगी, चाहे कुछ हुआ हो, कुछ अचीव किया हो या ना किया हो, तब भी ये दिखावा करना है कि जैसे इन्होंने कितनी बड़ी जीत हासिल कर ली आपके ऊपर। चाहे फिर सिर्फ आपस में ही ये खुद सोच रहे हो कि मैं जीत गया, दुनिया में किसी को पता हो या ना पता हो, इट डजेंट मैटर कि क्या चल रहा है, बस खुद में जैसे अपनी दुनिया में रहने वाला ये इंसान है। देखिए, आपके खिलाफ बातें इन्होंने बहुत बनाई हैं इधर उधर। अगर आप कहीं जॉब करते हैं तो ये पर्सन हो सकता है आपके वहाँ उस जगह पर हो, ये भी वहाँ पर काम करते हो, और इन्होंने आपके बारे में गलत बातें बहुत फैलाई, झूठी बातें फैलाई, बहुत सारे झूठे झूठे प्लान्स बनाए आपके बारे में। कैसे ना कैसे करके ना इनका जो मोटिव था आपकी इमेज को डैमेज करना ही इनकी पहली प्रायोरिटी है। और शायद कुछ सिचुएशंस में आपको हर्ट भी इन्होंने कहीं ना कहीं किया है। यहाँ पर आप में से कुछ लोगों के लिए ये रिलेशनशिप से रिलेटेड भी कोई मैटर हो सकता है, कोई थर्ड पार्टी जैसी सिचुएशन भी हो सकती है। किसी तीसरे इंसान की वजह से जानबूझ के संबंध खराब किए गए, मिसअंडरस्टैंडिंग्स पैदा की गई, लड़ाई झगड़े करवाए गए, पैसों से संबंधित प्रॉब्लम्स पैदा की गई। ये साफ दिख रहा है कि इंटेंशन इनकी बहुत गंदी थी, बहुत ख़राब थी आपके प्रति। और ये कार्ड ये भी दिखाता है, एक डीपर मैसेज भी यहाँ देता है कि आपने लॉस को भी लेसन में कहीं ना कहीं बदल दिया। तो नुकसान भी कहीं ना कहीं आप में से कुछ लोगों को हुआ है, चाहे पैसों का लॉस हो, चाहे इमोशनल लॉस हो, किसी न किसी लेवल पर आपने बहुत कुछ खोया भी है, लेकिन आपने उस चीज़ को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया, बल्कि आपने उसे एक लेसन की तरह कहीं ना कहीं उससे आपने सीख लिया। और अब ये जो इंसान है, जो जो भी है, ये जो शत्रु है, ये यही सोच रहे, कहीं ना कहीं इनके मन में यही बात चल रही थी कि जब इतना सब कुछ आपके जीवन में होगा तो आप इमोशनली ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे और आप टूट जाएंगे। पर दोस्तों, यहाँ पर कहना पड़ेगा, हैट्स ऑफ टू यू। आप अंदर ही अंदर जिस स्ट्रैटेजी से आगे बढ़ रहे थे, चाहे शांत रहकर, चाहे आपने दूरी बनाई हो, डिस्कनेक्ट किए हो, आपने सबसे आपने डिस्कनेक्ट कर लिया हो, जो भी ये स्ट्रैटेजी थी, नोइंगली अननोइंगली, आज की डेट में वो सक्सेसफुल, कामयाब नज़र आ रही है मुझे। यानी बहुत सही तरीके से आपने इन्हें जवाब दिया, जवाब ना देकर आपने जवाब दिया है इनको इनकी जो असली जगह है वो आपने दिखा दी। बात करते हैं यहाँ पर 4 ऑफ पेंटिकल्स की, जो कि दूसरा कार्ड आया दोस्तों। ये आपकी स्टडी पावर को दिखाता है, यानी जो आप स्थिर होके चल रहे हैं, अपने मन को भटकने नहीं दे रहे, फोकस्ड है, ये उस चीज़ को दिखा रहा है। देखिए, ये कार्ड बताता है कि आपने खुद को संभाल कर रखा, आपने अपने रिसोर्सेज, इमोशंस और जो प्लान्स हैं उनको किसी के सामने शेयर नहीं किया,
और सही किया आपने, क्योंकि जो लोग थे आपके इर्द गिर्द वो कहीं ना कहीं आपका भला नहीं, आपका बुरा ही कर रहे थे। तो अच्छा हुआ कि आपने उनके साथ सारी बातें शेयर नहीं की। और मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि आपने लाइफ में बहुत लोगों से दूरी भी बनाई है, बहुत सारे कनेक्शंस भी कट ऑफ किए हैं, जो कि बहुत ज़रूरी था, क्योंकि वो सारे के सारे फेक रिश्ते थे, नाते थे, खाली दिखावे के थे। जब सही वक्त आया जीवन में तो आपने ये देखा होगा कि कौन कितना असली है, उसी समय आपको नज़र आया होगा। और आप ग्राउंडेड रहे, ये भी बहुत अच्छा आपने स्ट्रैटेजी अपनाया। रही बात इन शत्रुओं की, तो ये आपको कहीं ना कहीं रिजिड समझ रहे थे, पर सच ये है दोस्तों कि आप प्रोटेक्टिव हैं। आपने अपनी वैल्यू को कहीं ना कहीं होल्ड किया। आपको पता है कि आपके समय की, आपकी ऊर्जा की, जो आप अपना समय लगा रहे हैं, अपना धन लगा रहे हैं, या जो आपकी ऊर्जा है उसकी एक वैल्यू है, और ऐसे लोगों पर वो चीज़ें खर्च करना अपने आप को डिसरिस्पेक्ट करना है। तो कहीं ना कहीं कहते हैं ना, जब इंसान खुद की इज्जत करता है तभी लोग भी करते हैं उसकी इज्जत। तो वही आपने किया, आपने अपने समय को इज्जत दी, अपने पैसे को, अपनी ऊर्जा को। इसीलिए कहीं ना कहीं समाज में चाहे कोई भले ऊपर से दिखाए ना दिखाए, लोग आपको एडमायर ज़रूर करते हैं, लोग रिकग्नाइज भी करते हैं आपको। इसीलिए ये जो शत्रु हैं, इन्हें ये चीज़ देखकर और भी ज़्यादा बुरा लगता है कि ये तो खुलकर इतना सामने सबके आते नहीं, फिर भी इनको लोग इतना एडमायर क्यों कर रहे हैं, इनको इतनी इज्जत, इतना प्यार क्यों मिलता है। देखिए, आपने अपनी मेहनत, अपना रिस्पेक्ट और अपनी जो ग्रोथ है वो किसी के हाथ में नहीं जाने दिया, और खुद आप इस समय चाहे अकेले ही सही, एकदम सही रास्ते पर आप चल रहे हैं। और यही चीज़ें देखकर शत्रुओं को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है कि बाहर से तो कोई सपोर्ट भी नहीं दिख रहा है कोई ख़ास, तो ये कैसे इतना श्योर हो के एक डायरेक्शन में बिना किसी टेंशन के आगे बढ़ते जा रहे हैं। ना कोई साथ इनका दिख रहा है किसी का, कहाँ से ऐसी पावर आ रही है, कहाँ से इनको शक्ति मिल रही है। तो जैसे एक पहेली आप बन गए इनके लिए। आप में से कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है कि कोई लीगल बैटल भी हो जो काफ़ी साल से चल रहा हो, लेकिन आपने जो हिम्मत दिखाई और जो पेशेंस दिखाया, इन सारी चीज़ों ने शत्रुओं की जो मन की जो एक ताकत थी उसे तोड़ के रख दिया आपने बुरी तरीके से। मानसिक लेवल पे आपने इनको हरा दिया है, प्रैक्टिकल लेवल पर भी बहुत जल्दी इनकी हार वैसे भी होनी है। रही बात शत्रुओं की, तो मैं इनकी ऊर्जा सिर्फ एक ही चीज़ की पकड़ पा रहा हूँ कि इनके अंदर जेलेसी भर भर के इस समय उफान मार रही है। इतना जल रहे हैं आपसे कि बस सामने मिल जाए तो ना जाने क्या कर दे, लेकिन वही है, इनकी हिम्मत भी नहीं है कुछ करने की। आपने इनके हाथ पांव ऐसा बांध दिया है कि जैसे अब इनके पास करने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। और उन्हें ये दिख रहा है कि आप फाइनेंशियली, मेंटली या स्पिरिचुअली स्टेबल हो रहे हैं अपने लाइफ में, और उन्हें ये समझ नहीं आ रहा है कि इतनी ऑपोजिशन के बाद, इतना सब कुछ उथल पुथल आपके जीवन में मचाने के बाद, इतना सारा लड़ाई झगड़ा करने के बाद भी आप कैसे खड़े हैं, कैसे स्टेबल हैं, ये जैसे कितनी बड़ी पहेली आप बन गए इनके लिए। मैं यहाँ देख पा रहा हूँ आप चुपचाप शांति से जो फाउंडेशन है अपनी वो बिल्ड कर रहे हैं, उसे मजबूत बना रहे हैं। और ये जो फाउंडेशन है ये आगे चल के, अभी से आप इतना मजबूत फाउंडेशन तैयार कर रहे हैं कि आगे चल के यही आपके बहुत बड़े रूप में काम आने वाला है। चाहे आप कोई बहुत छोटे ही लेवल से आप या तो कोई बिज़नेस अपना सेटअप कर रहे हैं, या कोई ऐसा काम कर रहे हैं जो मुझे दिख रहा है कि आगे चल के काफ़ी बड़े लेवल पे इसका फैलाव होगा, और फाइनेंशियल गेन्स जो आपको होंगे वो बहुत बड़े लेवल पर होंगे। बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें आप आगे चल के करने वाले हैं। इसीलिए अच्छी अच्छी बात है कि आप ऐसे लोगों के मुंह नहीं लगना चाहिए। आपको अपने समय की, अपनी ऊर्जा की कीमत पता है कि कितनी कीमती है। आपका हर एक जो वक्त, आपका हर एक सेकंड है जो जीवन का, वो कितना कीमती है। और इसीलिए शत्रु आपको कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट में उलझा के रखना चाहते हैं, फालतू चीज़ों में उलझाना चाहते हैं, ताकि आप अपने जीवन में कंसंट्रेट ना कर सकें। बात करते हैं यहाँ पे 7 ऑफ कप्स की दोस्तों, जो यहाँ पे तीसरा कार्ड आया है। यहाँ पर ये कार्ड शत्रुओं के बारे में कहीं ना कहीं दिखाता है कि वो किस तरीके से इस समय कंफ्यूज्ड हैं। और सबसे बड़ी बात है दोस्तों, मुझे यहाँ एक चीज़ ये भी नज़र आ रही है कि ये जो भी शत्रु हैं इस समय, ये लोग खाली कंफ्यूज्ड ही नहीं है, ये लोग डायरेक्शन लेस भी हो गए हैं। मैं ये देख पा रहा हूँ, जैसा कि ये कार्ड साफ साफ दिखाता भी है, कि ये लोग खुद अपनी ही इल्यूजन में, यानी जो भ्रम है उसमें कहीं ना कहीं फंसे हुए हैं। एक अपनी ही दुनिया इन्होंने बना रखी है जिसमें अपने आप को ही विजेता घोषित कर रखा है इन्होंने। ना सामने अभी लड़ाई पूरी ख़त्म हुई, ना कुछ रिजल्ट आया, फिर भी खुद के ही दुनिया में खुद को ही अपीज़ कर रहे हैं ये।
खुद को ही कहते हैं ना, एक अपनी ही दुनिया में रहने वाला इंसान है ये, जो भी है, मेल फीमेल जो भी हैं। इन्होंने आपके बारे में एजम्पशंस बनाए। इन्होंने यही सोचा कि आप इमोशनल होकर कहीं ना कहीं गलत डिसीजन लेंगे, और इन्होंने खेला है इमोशनल खेल बहुत। कुछ ऐसी चीज़ें इन्होंने ज़रूर की हैं जिसके वजह से इमोशनली काफ़ी हर्ट भी आप हुए, मुझे ऐसा दिख रहा है। आपके लिए इतना आसान नहीं रहा होगा। कुछ ऐसा इन्होंने ज़रूर किया है जिसकी वजह से इमोशनली चाहे आप हर्ट हुए या परिवार में कोई बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ है, और इन्होंने सोचा कि आप ये सब कुछ देखकर कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे, अपने रास्ते से कहीं ना कहीं भटक जाएंगे। लेकिन अब क्या हो रहा है? अब ठीक इसका उल्टा हो रहा है। जो इन्होंने सोचा था, जैसा प्लान किया था, वैसा हो ही नहीं रहा, कुछ और ही होने लगा। इनके सारे के सारे जो प्लान्स हैं धरे के धरे रह गए, और इनकी जो ऊर्जा है ये मुझे बहुत ज़्यादा स्कैटर्ड दिख रही है। किसी को समझ नहीं आ रहा है कि आगे कौन सी चाल चलें, क्या करें क्या ना करें। ये आपस में जो इनका साथ भी देते आ रहे थे, ये बैठ के एक दूसरे से कहीं ना कहीं इस चीज़ के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। आपके आसपास ऑप्शंस मुझे दिख रहा है कि खुल रहे हैं। कोई नया पार्टनरशिप आपके साथ कोई कर सकता है, कोई नया कनेक्शन भी बन सकता है दोस्तों। कोई ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में जुड़ सकता है जो आगे चल के काफ़ी आपकी हेल्प करने वाले हैं। आपके लिए जैसे मैंने बताया, नए ऑप्शंस खुल रहे हैं, नए कनेक्शंस बन रहे हैं, नया रास्ता खुलता हुआ नज़र आ रहा है। पर शत्रुओं के लिए सिर्फ़ और सिर्फ मुझे एक, इनका जो जीवन है, जो अभी तक बहुत ज़्यादा अपने आप को लग रहा था इन्हें कि ये उजाले में जी रहे हैं, लेकिन उतना ही अंधकार इनके जीवन में मुझे नज़र आ रहा है। क्योंकि शायद ये ऐसे ऑकल्ट प्रैक्टिसेस में बिलीव करते हो, ऐसे डेविल्स की जो पूजा करते हैं, राक्षसों की जो पूजा करते हैं, कुछ इस तरीके के या तो ये हैं इन चीज़ों में, या तो बिलीव करते हैं। क्योंकि मुझे नेगेटिविटी भी कहीं ना कहीं दिख रही है। इन्होंने आप या आपके फैमिली, आपके बिजनेस, आपकी जॉब, आपके हेल्थ, हर चीज़ के ऊपर इन्होंने कोशिश की कि कुछ ऐसा हो जाए कि सब कुछ डीस्टेबल हो जाए, पूरी तरीके से बिगड़ जाए। लेकिन कहते हैं ना, किसी के चाहने से कुछ नहीं होता। कर्मों का सिद्धांत है, कर्मों का हिसाब किताब है। तो यहाँ साफ दिख रहा है कि इनके लिए तो आगे का जो माहौल है इनके लिए ख़राब ही होता जा रहा है। और जितना जितना आप प्रकाश की ओर बढ़ रहे हैं, उतना उतना ये अंधकार की ओर बढ़ रहे हैं। बात करते हैं फोर्थ कार्ड की। तो देखिए यहाँ पे 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है दोस्तों। और दोस्तों ये कार्ड दिखाता है कि जैसे किसी के चालाकी का पर्दाफाश होने वाला है। ये कार्ड बहुत ही स्ट्रांग मैसेज देता है, दिखाता है ये कार्ड कि किसी ने आपके पीछे से जो खेल है वो खेलने की कोशिश की। आधी सच्चाई आपके बारे में बताई गई, पूरी बात नहीं बताई गई, ताकि सिर्फ और सिर्फ इन्होंने बस मतलब ऐसा दिखाने की कोशिश की है कि जैसे आप विलन हैं, आप ही ने सारी गलती की है। पूरी बात नहीं इन्होंने बताई है, कुछ बातें छुपाई गई हैं। लेकिन ध्यान देने वाली बात ये दोस्तों, इस कार्ड की एनर्जी जो है वो दिखा रही है, एक तो लॉन्ग टर्म में एक्सपोज की ओर इशारा यहाँ पे मिल रहा है। यानी कहीं ना कहीं शत्रुओं ने यही सोचा कि उनकी जो स्मार्टनेस है वो हमेशा काम करेगी, पर यूनिवर्स साइलेंट वॉचर की तरह ना सब रिकॉर्ड कर रहा था। और अब धीरे धीरे जो सच है वो सरफेस पर आएगा। जो लोग शैडो में थे, जिन्होंने इनका साथ दिया, उनकी जो असली नीयत है वो सामने आएगी। और सबसे बड़ी बात है दोस्तों कि आप इमोशनली कहीं ना कहीं मैच्योर हो चुके हैं, और मैच्योर होकर इस फेज से बाहर निकल रहे हैं। आप रिवेंज नहीं सोच रहे हैं अपने मन में, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। इनफैक्ट आप राइज़ के बारे में सोच रहे हैं अपने जीवन में कि कैसे और मुझे ऊपर उठना है, सब कुछ और बेटर करना है। तो दोस्तों देखा जाए तो इस पूरे स्प्रेड में मुझे एक चीज़ तो साफ दिख रही है कि जो ये जितना भी इन्होंने चाहा, जो इन्होंने सोचा दुश्मनों ने, वैसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। ठीक उसका उल्टा हो रहा है। हाँ, कुछ हद तक इन्होंने इमोशनली आपको हर्ट ज़रूर किया, लेकिन हाँ, इन्होंने जितना भी हर्ट आपको किया है उसका 10 गुना इन्हें अपने जीवन में चुकाना इस समय पड़ रहा है। ये बात अलग है कि ये बाहर उसे दिखा नहीं रहे, लेकिन अंदर ही अंदर इनका हिसाब किताब बराबर हो रहा है। आइए अब हम कुछ यहाँ पे नेम इनिशियल्स देख लेते हैं। एंजल्स प्लीज़ गाइड करें, इनके नेम इनिशियल्स प्लीज़ हमारे साथ शेयर करें। दोस्तों यहाँ पे C है, देन वी हैव VLP
ADWYTF। तो दोस्तों यहाँ पे नेम इनिशियल्स आपके सामने CVLPADWYTF। मुझे कमेंट ज़रूर आप करिएगा कि इनके नेम इनिशियल्स मैच हो रहे हैं या नहीं, या आपके नेम इनिशियल्स इन लेटर से मैच हो रहे हैं या नहीं। और कमेंट में ज़रूर लिखिएगा आई क्लेम हेल्दी वेल्दी लाइफ, आई क्लेम अबंडेंस विच यू डेफिनेटली डिज़र्व। दोस्तों आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आपने जो भी कंट्रीब्यूशन दिया इस चैनल को थ्रू यूपीआई, थ्रू सुपर थैंक्स, उसके लिए थैंक यू सो मच। एंड आई प्रे कि जो भी आपने कंट्रीब्यूट किया है वो अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होके आप सभी को वापस मिले। सो फ्रेंड्स, यही थी आज की रीडिंग। हम फिर से एक नई रीडिंग में दोबारा मिलेंगे। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। हर हर महादेव। जय माँ काली, जय भोलेनाथ, जय माँ कामाख्या देवी की जय।